यदि उसका स्मरण भगवान में बना है तो उसे दोष नहीं लग सकता। कश्यप जी ने कहा, प्रभु ये क्या लीला है, ये पत्नी मान नहीं रही है और धर्मशास्त्र आपकी आज्ञा के विरुद्ध कर्म हो रहा है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कश्यप जी को संकेत ही मिल गया, यहां कुछ मेरी इच्छा है, ये तुम्हारी पत्नी का भी दोष नहीं है। तो कहा, प्रभु आपकी आज्ञा है तो फिर मुझे क्या आपत्ति। मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोवधि रुद्रः पतिर्भूतानां यस्या कर्ममन्यसम्। स्नान किया, प्राणायाम किया, आचमन किया, धर्मशास्त्र की बातें हैं। आप जब तक आचमन नहीं करेंगे आप शुद्ध नहीं होंगे। 10 बार गंगा जी में डूब जावें, पवित्र नहीं है आप। पहले आचमन करो, स्नान करके आचमन करो। कोई सत्कर्म के पहले 3 आचमन कराते विद्वान। पहला आचमन ऋग्वेद, दूसरा आचमन यजुर्वेद, तीसरा आचमन सामवेद, और अपवित्रा पवित्रो वा ये अथर्व वेद है। चारों वेदों की क्रियाओं को आप पूर्ण कर चुके। इसलिए लघुशंका जाने के पश्चात 4 बार कुल्ला करो, फिर आचमन करो। शौच से लौटकर 16 12 बार कुल्ला करो, स्नान करो, पर आचमन करो। भवराज महाराज ने तुरंत आचमन किया। अतोपस्पर्श सलिलम प्राणानायम्य वाग्यता। आचमन मार्जन किया, प्राणायाम किया और ध्यान जजा बिरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। जिन भगवान का जप कर रहे थे उनका जप करने में लग गए। जब उनका नियम पूरा हुआ, पत्नी सामने बैठी बैठी रो रही थी। दिति, देवी कथम रोदिसी तुम, क्यों रो रही हो? महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने आपकी अवज्ञा की, धर्म की अवज्ञा की, उन भगवान शंकर की अवज्ञा की है। रुद्र पतिर्भूतानां यस्यावकर्ममन्यसम्। मैंने शंकर भगवान का अपराध किया, मेरे गर्भ में आने वाले बेटों का अमंगल तो नहीं होगा। महाराज ने कहा, देवी तुम्हारे उदर में 2 बेटा आ चुके हैं। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम कृतागशाम स्त्रीणाम निगृह्यमानानाम कोपितेषु महात्मसु। तुम्हारे गर्भ में आने वाले बेटा भगवान के और महात्माओं के क्रोध के पात्र बनेंगे। कांप गई दिति, हे भगवान, ये तो भगवान का बहुत बड़ा अपराध हो गया। सती स्त्री और संतों के लिए वो महापापी दुखी करेंगे। रोने लगी। तदा विश्वेश्वरा क्रुद्धो भगवान लोक भावना अनिश्चित्यवतीर्यासौ यथा दीन सद पर्वदृको। तब भगवान को क्रोध आएगा और वे तुम्हारे दोनों पापी पुत्रों का वध करेंगे। बदम भगवता साक्षात सुनाभोदार बाहुना आशा से पुत्रयोर्मय्यम मां क्रुद्धात् ब्राह्मणाद् बभूव। लेकिन देवी चिंता न करना, तुम्हारा जो बड़ा बेटा है उसके एक बेटा होगा, भगवान का इतना बड़ा भक्त होगा, इतना बड़ा भक्त होगा, उसके स्मरण में और भगवान के स्मरण में एक समान पुण्य होगा। भगवान के सच्चे भक्त का स्मरण हो जाए तो भगवान के स्मरण का ही पुण्य प्राप्त होता है। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान की भगवत्ता और भक्ति कहीं दिखाई नहीं देती। जो भक्त होता है वो भगवान की साक्षात भक्ति भगवत्ता का रूप होता है। भगवान कहाँ है? भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन भक्त से भगवान की भगवत्ता का बोध हो जाता है। हनुमान जी जब भरत जी के पास संदेश लेकर पहुंचे तो श्री भरत जी हनुमान जी से मिलकर कह रहे हैं, कपि तब दरस सकल दुख बीते और मिले आज मोहे राम प्रीत। राम जी मिल गए, मिल गए। भक्त के दर्शन से भगवान की भगवत्ता का बोध हो जाता है। ये भागवतकार कह रहे, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिवी। भगवान के सच्चे संत भक्त यदि स्मरण में आ जाए, वैसी पवित्रता होती, वैसी पवित्रता होती जैसी भगवान के स्मरण से पवित्रता हो जाती।
श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदद्य दिति प्रसन्न हो गई। चलो बहुत अच्छा है, मेरे बेटा के बेटा तो ऐसा होगा, पौत्र तो ऐसा होगा। सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान ये बात समझ में नहीं आई। एष देवी तेरे गर्भम ओजाकाश्यप मर्मितम ओजाकाश्यप मर्पितम दिशस्तिमरयन् शरवा बरदते अग्निर्वेदसी। ये क्या हुआ महाराज? उन्होंने बताया इसमें भगवान की कृपा कारण थी। कारण मुख्य ये है कि एक बार बैकुंठ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों गए, वहां जाकर के पहुंचे तो वो 6 ड्योढ़ी तो पार कर गए। 7वीं ड्योढ़ी पर जब भगवान बैकुंठाधीश्वर के पास जब पहुंचने लगे सनकादि ऋषि, 5-5 वर्ष के छोटे छोटे बालक, कमर में मेखला बंधी थी, कॉपी लगा हुआ था, काम क्रोध लोभ से वर्जित थे। वे तो भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन के लोलुप थे, उनको और क्या चाहिए थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने वे तृण चास खलयत, भागवतकार लिख रहे हैं कि उन्होंने 3 बार बैत पटके, चलो यहां से, निर्द्वंद निश्चिंत और निर्भय होकर चले जा रहे हो, हम किस लिए खड़े हैं यहां। कभी कभी महापुरुषों के दरवाजे पर रहने वाले लोग ऐसी ऐसी उद्दंडता उच्छृंखलता कर देते हैं कि महापुरुषों तक पता ही नहीं पहुंचता और वो सारा का सारा काम बिगाड़ देते। यही हुआ, ये दरवाजे पर ऐसे व्यक्ति रखे गए और ऋषियों ने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया, पापियों बेतृण चास खलेत, तुमने बेत पटक करके हमको अपनी अभिमान बता रहे हो। जाओ पापियों, भगवान के बैकुंठ में रहने वाले व्यक्तियों को काम क्रोध लोभ कभी नहीं होता है। शाप देता हूं मैं तुम्हारे लिए, एक बार तुम जाकर दैत्य बनो तो क्रोध रूपी हिरण्यकश्यपु साक्षात क्रोध का अवतार था। दूसरी बार में राक्षस बनो तो काम, रावण साक्षात काम का रूप था। ऐसा कामी कोई दैत्य और निशाचर हुआ ही नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण में उसके कुकृत्यों का वर्णन लिखा हुआ है, तब विभीषण ने उसको 2 अध्याय में फटकारा है। कुबेर के पुत्र की पुत्र वधु को भी ग्रहण करने का कुप्रयास उस पापात्मा ने कर दिया था, वो काम का साक्षात रूप था। और तीसरी बार में तुम मनुष्य बनोगे लेकिन लोभ के साक्षात प्रतिरूप शिशुपाल दंतवक्र के रूप में जाओ। हाहाकार मच गया। भगवान ने सुना, तुरंत दौड़े दौड़े आए। यज्ञ रचनानुवादा, अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भगवान ने आकर के कहा, महाराज भक्त्या अपराधे सर्वत्र स्वामिनम दंड दृश्यते, ये इनका अपराध नहीं मेरा अपराध है। आपने इनको 3 जन्म तक जाने का मृत्युलोक में वरदान दे दिया है और फिर मेरे द्वारा मारने की बात प्रणाम करने पर देवी दी, आपने क्रोध का और क्षमा का दोनों का आपने परिचय दे दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं इनको मारने के लिए 4 बार आऊंगा, 1 बार और अधिक, क्योंकि अपराध तो मेरा ही है। मैंने ऐसा व्यक्ति क्यों दरवाजे पर रखा। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान 12 है, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए श्री राम रूप में, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप में, हिरण्याक्ष को 12 रूप में, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए श्री राम रूप में, शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण रूप में आए। 4 बार भगवान पधारे। सनकादि ऋषि लिपट गए भगवान से। ये कहकर के तो आपने हमको बहुत लज्जित कर दिया कि ये मेरा ही अपराध है, ऐसे व्यक्तियों को मैंने क्यों रखा। इनको भी अभिमान हो गया ना, भक्ति के साथ महापुरुषों के साथ रहने वालों को, महापुरुषों को तो नहीं लेकिन उनको अभिमान हो जाता है।